रेडी। जय भास्कर। जय। आज साकरद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र के संपर्क साक्षात्कार संगठन सहयोग सर्वेक्षण अभियान के तहत मैं आज 13वीं कड़ी में उपस्थित हूँ श्री ब्रजेश कुमार पाठक जी नियर डाइट के आवास पर। इनका पूर्व डुमरौर है, गोत्र भारद्वाज है। आज इनसे साक्षात करने मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी भगवान सूर्य के अंश हैं, हम सभी दिव्य मग ब्राह्मण हैं, तो सभी मग ब्राह्मणों से मिलना, साक्षात्कार करना, उनका विचार लेना, उनका सहयोग लेना संगठन के लिए, इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर के ये अभियान शुरू हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं ब्रजेश कुमार पाठक जी को, जैसा कि प्रत्येक मगबंधु को अपनी तरफ से मैं एक संध्योपासन विधि का पुस्तक भेंट करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इन्हें ये पुस्तक भेंट कर रहा हूँ, इसे स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक ब्राह्मण के लिए संध्योपासना नित्य कर्म में सबसे पहला कर्म है और संध्योपासना की मूल गायत्री है। गायत्री सभी ब्राह्मणों की उपास्य है, इसलिए मैं संध्या की पुस्तक भेंट करता हूँ। तो ये सभी मग बंधुओं के पास जाकर मैं किया, आज आपके पास भी। अब मैं आपसे अत्यंत सराहनीय कार्य। जी धन्यवाद। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा पूर्व डुमरौर है, तो निश्चित रूप से आपके जो सबसे पहले पूर्वज बसाए गए होंगे डुमरौर नामक स्थान में ही, गांव में ही, पूर्व में ही बसाए गए होंगे। क्या आपको पता है कि ये डुमरौर है कहीं ऐसा कुछ? डुमरौर के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि डुमरौर नामक ही पुर रहा होगा जहाँ आपके पूर्वज बसे होंगे। जी। उसके बाद फिर अन्यत्र कहीं कहीं गए। जी। तो वैसे आपका जो पैतृक मूल निवास कहाँ है? वैसे तो हमारा मूल निवास देव के नज़दीक टेमा गांव है जी। वहीं था, लेकिन वहाँ हमारा जाना सिर्फ एक बार हुआ है। अच्छा। और वो भी एक दिन के लिए। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली हमारे दादाजी को तड़का मिल गया था, शिवसागर में शादी हुई तो। अच्छा। तो शिवसागर नवीनगर के नज़दीक है, वहीं बस गया हूँ। अच्छा। शिवसागर के विषय में लगभग सारी जानकारियाँ मुझे हैं जी। टेमा के विषय में उतनी जानकारी नहीं है। जी जी। बचपन आपका शिवसागर में ही बीता होगा या? अब शिवसागर में कुछ दिन बीता, उसके बाद हम फुआ के यहाँ डेहरी के नज़दीक अकोढ़ी गोला पर रहते थे। जी जी जी। तो वहाँ पर आपका पठन पाठन वहीं हुआ? वहीं हुआ जी। अच्छा। और उसके बाद फिर आप अलग अलग जगह में कार्य करते हुए कहाँ कहाँ आप कार्य करते हुए? हम वहाँ के बाद फिर लोहरदगा से हमारा इंटर हुआ जी। उसके बाद फिर पटना से ग्रेजुएशन हुआ। काफ़ी आपका माने अध्ययन का भी सब जगह अलग अलग रहा? जी जी। अच्छा। और उसके बाद जब सेवा में आए तो सबसे पहले किस विभाग में थे? कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में। जी, आप शिक्षक थे? जी। अच्छा अच्छा। साइंस टीचर के रूप में मैं कार्यरत था। सबसे पहली नियुक्ति हमारी कौआ खो आवासीय विद्यालय हरिहरगंज में हुई। जी। वहाँ 1-2 साल रहने के बाद करीब लोहरदगा चले आए। किसको? जी। हम लोग का प्रायः 3 साल 4 साल पर ट्रांसफ़र होते रहता था। जी। तो फिर वहाँ से हम चले गए हाजीपुर। जी। हाजीपुर से फिर आए तो फिर किसको आ गए। अच्छा, लोहरदगा जी। किसको से फिर एक बार सासाराम गए। उस समय तो बिहार
एक ही साथ जी था। एक ही था। हाँ, फिर कमड़े आए, फिर कमड़े से किसको गए, उसके बाद फिर सोनचिप्पी गए, हाँ, फिर सोनचिप्पी से वापस कमड़े से आकर के रिटायर किए। हालांकि इस बीच हमारा ट्रांसफर दुमका में भी हुआ था +2 में हेडमास्टर के रूप में कार्य करने के लिए, लेकिन पिताजी हमारे अस्वस्थ रह रहे थे तो फिर हमने एप्लीकेशन देकर कमरे में ही रह अच्छा। गया। और यहाँ साइंस टीचर का सीट रिक्त भी था, तो सेक्रेटरी ने तो यहाँ कितने साल से आवास बना के रह रहे हैं? यहाँ 1990 से हम लोग रह रहे हैं। हम तो ऐसे बाहर ही बाहर रहे, लेकिन पिताजी हमारे रहते थे घर में। बाल आपके बच्चे सब पिताजी रहते के पिताजी हैं आप गुजर गुजर गए 19 में डेथ कर गए। अच्छा। वो भी नवीनगर गर्ल्स स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। अच्छा, आपके पिताजी भी शिक्षण में ही थे? जी जी। वाह। और कुछ अपने खानदान के बारे में, कुछ महानता अपने पूर्वजों की कुछ आप बताना चाहें? वैसा तो कुछ महानता नहीं रहा है, बल्कि बहुत गरीबी में हमारे दादाजी कहानी सुनाते थे कि जब वो 14 साल की अवस्था में थे जी तो उनके फादर डेथ कर गए थे और जी 6 भाई थे जी। और हैंड टू माउथ वाली स्थिति बिल्कुल हो गई थी। करते क्या थे उन लोग? वहाँ वो लोग खेती बाड़ी थोड़ा बहुत था पेवा में, और वही पूजा पाठ वगैरह करते थे, मेहमान वगैरह थे। कर्मकांड में थे। जी जी। और उतना कम एज में कर्म कांड में क्या करेंगे, तो हमारे दादाजी वहीं से पढ़ने और पढ़ाने के लिए रांची चले आए। जी तो यहाँ गंगा बुढ़िया ये सब लोग से परिचय वगैरह हुआ, जी उनके यहाँ पूजा पाठ करते थे, तो फिर पिताजी को भी पठन पाठन का व्यवस्था वो लोग कर दिए। जी। तो रांची में रह करके पढ़ाई लिखाई किए। और हमारे पिताजी के नाना जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे शिवसागर में जो रहते थे। वो क्या करते थे? शामधारी मिश्र नाम था उनका। जी वे वहाँ के जो बहुत बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ वो पुरोहित। पुरोहित पुरोहित का कहिए, वो मतलब उनका पूरा व्यवस्था चलाने में वो संलग्न रहते थे। उनका अच्छा, हाथ रहता था पूरा सलाहकार जी। कहें। जैसे खेत बाड़ी हुआ तो उसका फिर दाना वगैरह करना, जैसे कि खेत लगा हुआ है तो खेत में कितना उपज हुआ उसको पहले ही वो जी। अनुमान लगा देते थे और वह सही होता था। वाह। तो घूम घूम करके करते थे, तो उनका खर्च का सारी व्यवस्था उन्हीं के परिवार से चलता था, जमींदार परिवार से चलता था। यहाँ तक कि गाय वगैरह भी जब जरूरत होती थी, मिश्रा जी का विशु गया है, वो गाय ले आओ दूसरे भेज दा, इस तरह से चलता था। तो अपने गुणों से हमारे जो शाकरद्वीपी ब्राह्मण हैं सदा से जाने जाते हैं, अपने बुद्धि कला कौशल के तरह ही के चलते ही पूज्य रहे हैं सदा ही जी। तो वैसे ही आपके नाना जी भी थे। हमारे नाना जी, हमारे पिताजी के नाना आपके जी। पिताजी के नाना जी। अच्छा, ठीक है। और आपकी कितनी संतानें हैं? बड़ी पुत्री थी और 3 संतान हैं। बड़ी पुत्री कोरोना काल में एक्सपायर कर गई। और अभी 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं। एक अभी हैदराबाद में है, दूसरा अभी सूरत में है, बैंक ऑफ इंडिया में। पहले तो यहीं था। पहले वाले क्या इंजीनियर हैं या कुछ? हाँ, इंजीनियरिंग करके फिर IIM से PhD किया है जी। और उसके बाद कुछ अपना और कुछ और भी काम करता है। IIM में क्लास वगैरह भी देता है उत्तराखंड में, काशीपुर में। और ये जो दूसरे बेटे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर है। अच्छा। और तो तीसरा बीटेक किया है, लेकिन यहीं हम लोग के देखभाल में रहता है। और अभी कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो उसी में हमारा एक जिम चलता है जी स्क्लेरा स्मार्ट जिम करके। जी। तो उसका भी देख रेख करता है। अच्छा। अभी तीनों पुत्र विवाहित हैं? जी, तीनों का विवाह हो चुका है। जी। और
ये तो आपके परिवार संबंधी बातचीत हुई। अब मैं इस संगठन के बारे में आपके विचार में कुछ जानना चाहूँगा। ये साकरद्वीपीय परिवार जो रातू प्रखंड है, इसका संगठन के बारे में आप कुछ अपना विचार दें, कुछ अपना क्या कैसे किया जाए कि ये परिवार संगठित हो और ये संगठन मजबूती को प्राप्त करे। संगठन के विषय में तो क्या कहा जाए, मतलब बहुत आशान्वित तो हम नहीं हैं जी। काफी निराशाजनक ही अनुभव रहा है अब तक का अभी जो भी तक का, है। हाँ। जी, जो भी है। इस बार जो ये और संपर्क अभियान मैं शुरू किया हूँ, इनसे मिलिए के तहत आपके यहाँ भी आया हूँ और कड़ियों को भी शायद आप देखे होंगे। इसको देख करके कुछ आशा जगी है, कुछ हो सकता है। आशा जगी है, लेकिन अब तक जो साकरदेवी समाज का इतिहास रहा है जी। उसके अनुसार बहुत ज़्यादा आशा रखना भी मेरे समझ से उतना नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाए, देखा जाएगा इसमें जितना भी। अभी तक मैं जहाँ तक जिन जिन बंधुओं के यहाँ गया हूँ जी तो ठीक ही है सब लोगों का भी। और आपने भी कहा कि प्रयास किया जाए, प्रयास करने पर ही कुछ पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बिना प्रयास किए कैसे निश्चित किया जा सकता है कि क्या होगा। नहीं, और औरंगाबाद में एक संज्ञा समिति वगैरह चलती थी तो उसमें भी हमारे साढ़ू के जो पिताजी थे बहुत इन्वॉल्व रहते थे जी। लेकिन अंततः उसका भी वही हाल हुआ जो प्राय होता है। ही का होता है। जी। तो सब जगह ये हम लोग सच्चाई पर आधारित कोई काम नहीं करते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ पाखंड को भर देते हैं, उसके चलते बहुत लोग विमुख होकर चले जाते हैं। किस तरह का पाखंड? बहुत तरह का पाखंड है, अब उसका जैसे कि इस बार जो योजना बनी है इनसे मिलिए के तहत, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी लोगों की असंतुष्टि है वो है क्या कि जो भी कलेक्शन आदि होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। कलेक्शन से कोई खास मतलब नहीं है, कलेक्शन की बात नहीं है जी। अपना अपना अहंकार जो है ना व्यक्तिगत, वो सबसे हावी हो जा रहा है, वो आड़े आता है। जी जी जी। कलेक्शन की तो कोई खास बातें नहीं है, तो ज्यादा कलेक्शन यहाँ तो हुआ भी नहीं है जी। और जो हुआ तो थोड़ा बहुत अहंकार, सही बोले आप, अहंकार सबसे, अहंकार यहाँ सर्वोपरि है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, सबसे दिक्कत यही है। अपने अहंकार को मिटाना होगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सही बात है, क्योंकि अहंकार आ जाने पर कोई भी संगठन में दिक्कत होती है। तो ये अहंकार आड़े ना आए, इसका प्रयास सभी मगबंधु करेंगे। जो भी हमारे इस चैनल से देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें जब संगठन मजबूत करना है तो अहंकार को थोड़ा किनारे करना पड़ेगा, तभी संभव है। बहुत अच्छे सही सुझाव आपका है। मैं भी ये समझता हूँ कि अहंकार से दूर रह करके ही संगठन को चलाया जा सकता है। बाकी रही बात अब इसके बाद सहयोग की, तो किस तरह का सहयोग अगर साकरद्वीपी परिवार संगठन यहाँ पर कार्य करता है, बहुत तरह की योजनाएं बने और उस योजना में आप किस तरह का सहयोग करना चाहेंगे? आप अपने व्यक्तिगत आधार पर किस तरह का सहयोग, जैसे आप शिक्षण में रह चुके हैं, शिक्षक के रूप में पूरा जीवन आपका बीता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग या शारीरिक सहयोग या आर्थिक, जो भी आप जिस तरह का कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा अपना विचार बताएं। जितना बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन अब हम भी असल में लगातार 36 साल जो सेवा किए जी, तो हमने घर पर लगभग ध्यान नहीं के बराबर दिया जी, और अब शरीर भी थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, कुछ परेशानियां घर में भी आ रही हैं, कुछ अपना भी है जी, तो सब लेकर अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कुछ कर पाऊंगा। जी।
कुछ अपने लिए भी समय अब निकालूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल कुछ निकालना ही जी चाहिए जी अपने लिए भी। अब ये जो आपकी अवस्था है वो सोचा जाए तो वानप्रस्थ या संन्यास्त आश्रम की ओर है। जी तो और अब तक अब ईश्वर उपासना में ज्यादा समय दिया जाए तो और ज्यादा अच्छा है। अब तक तो समाज के लिए हमने शुरू से बहुत काम किया और बड़ी निर्भीक होकर और बहुत लगन से डिवोटी होकर किया। जी हमने विद्यालय भी चलाया, तो मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में लोग चलाते हैं लगभग उस तरह का तर्ज पर जी एक सामान्य विद्यालय को हमने मॉडल स्कूल का तक दर्जा पहुंचा। दिलवाया जी। जी तो अब साकरद्वीपी परिवार संगठन को भी आपकी आवश्यकता है। यथाशक्ति आपको सहयोग तो करना ही होगा, ये आग्रह मेरा होगा। साकरद्वीपी सागर परिवार दीप्ति का जो डीएनए है ना, तो जी उसमें ऐसी बात है कि वो दूसरे की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करे। जैसे कुर्मी लोग में है, बिहार लोग में है, वो लोग संगठन बना सकता है, लेकिन आप सोचिए सागरदीपी का भी संगठन उस तरह का बनाए भेड़ बकरी जैसा, तो नहीं बन पाएगा यहाँ। वो आपके अनुसार लोग नहीं चलेगा, सब लोग अपने अपने अनुसार चलेगा। अच्छा, बहुत हमको लगता है कि 45% करीब करीब लोग पूजा पाठ वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जी तो सूर्य सप्तमी इस सब में भी सब लोग नहीं जुट पाते हैं। जी तो वैसा दिन में कोई अगर रखा जाए जिसमें कि कोई भी कार्यक्रम ना होता हो कहीं, जैसे खरमास अभी आया खरमास हुआ वगैरह कीजिए, है। तभी जी लोग कुछ जुट पाएंगे। चलिए ये और सुझाव हम लोग ध्यान में रखेंगे आपका। जी जी और ऐसे आयोजन को सूर्य सप्तमी तो खैर मुख्य हम लोगों का है, वो तो आयोजन होगा ही होगा। हाँ, तो सांकेतिक रूप से कुछ लोग जो है हाँ फुर्सत में वो मनाए, हाँ बाकी लोगों के लिए जुटाना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था अलग बनी से होगी। व्यवस्था ऐसे समय में जिस समय की उनकी भी छुट्टी रहती है, कर्मकांडी ब्राह्मणों का भी, जी ऐसे समय में भी आयोजन कुछ किया जाए जी जिसमें कि उन लोगों की भी अधिक से अधिक सहभागिता हो सके। जी तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ आपने अपने तरफ से विचार दिया इस समाज साकरद्वीपी परिवार के लिए। बहुत कुछ, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ और कोई संदेश आप देना चाहेंगे साकरद्वीपी परिवार के लिए, कुछ अपने तरफ से कुछ संदेश? साकरद्वीपी लोग इतना आगे हैं कि उनको संदेश देना भी उचित नहीं है। जी अपने आप पे काफी सभी साकरद्वीपी सक्षम हैं और सभी अपना महत्व समझते हैं, और हमको लगता है कि आपके प्रयास से जागरूक होंगे और जागरूक होकर कुछ ना कुछ तो कम से कम रातू प्रखंड के लिए तो करेंगे, ऐसी जी मेरी आशा है। धन्यवाद।